बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुश आमदीद मेरे प्यारे से चैनल देसी चटखारा में। और आज हम आप सब के लिए लेके आए हैं मीठी ईद का तोहफ़ा, मीठा मीठा शीर खुरमा। और ईद पे हर घर में शीर खुरमा बनता है। आज मैं आपको अपनी रेसिपी बताऊंगी कि मैं इस ईद पर शीर खुरमा कैसे बना रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है और जिसको इस ईद पर ईदी चाहिए अपने खामदों से, अपने बाबा से, तो ये वाला शीर खुरमा बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो चले चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। जिसके लिए मैंने लिए थे जी बादाम हैं, छुआरे हैं, पिस्ता है और किशमिश है, सब्ज़ इलायची के बीज हैं, कोकोनट है, गिरी जिसे बोलते हैं, देसी घी और ड्राई मिल्क। और उनकी ज़्यादा तफसील मैंने साथ ही लिख दी है कि कितने ग्राम्स और कैसे लेना है, वो आप वहाँ से लेके नोट कर लें। अब ये मैंने फुल फैट जो है दूध लिया है और तकरीबन ये 1 से 1.5 लीटर था और मैंने इसकी बनाई अलग से अलहदा नहीं की, वो भी मैंने इसमें ही ऐड कर दी है। और इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून या जितना आप पसंद करते हैं उतनी चीनी डाल लें। और उसके बाद तकरीबन जो ड्राई मिल्क है वो भी तकरीबन हाफ़ कप था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था ताकि इससे और जायका जो है ज़बरदस्त आ जाता है। तो उसके बाद जो है इसको उबलने दीजिए और हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख दे, दूसरे चूल्हे पे उबलने के लिए। दूसरी तरफ जो है मैंने एक चूल्हे पे रखा है फ्राई पैन और उसमें देसी घी जो है 4 से 5 टेबल स्पून मैंने डाला है। और उसके अंदर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने आपको दिखाए थे, वो सारे मैंने इसमें डाल दिए 1 बाय 1 करके। जो है छुहारे उसको आपने थोड़ी देर के लिए भिगो के फिर बाद में कट करने हैं, वो इजीली कट हो जाएंगे। बादाम, पिस्ता ये सारे मैंने छोटे छोटे पीसीज में जो है कट करनी है। और जो गिरी थी उसको मैंने थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया है क्योंकि मेरे घर में वो ज़्यादा साबुत वाली पसंद नहीं की जाती। और आप मीडियम से लो आंच के ऊपर आपने इनको हल्का सा फ्राई करना है और हल्का सा ही फ्राई करना है, इनको जला नहीं लेना ताकि फिर इनका जो है जायका ख़राब हो जाएगा और आपका पूरा शीर खुरमा जो है वो ख़राब हो जाएगा। उसमें से मैंने वो सारी चीज़ें निकाल ली और जो घी बचा था उसी में मैंने जो है ये सेवइयाँ डाल दी हैं और इनको भी जो है हल्का सा फ्राई कर लिया। एक तो इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और दूसरा इनमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो आपने इनको सीधा जो दूसरे चूल्हे पे दूध रखा हुआ था उबलने के लिए उसमें मैंने घी समेत ही डाल दिया है। आपने इसको जो है थोड़ी देर के लिए पकाना है और जितना आप समझते हैं कि गाढ़ी होनी चाहिए सेवइयाँ उतनी देर तक आपने इसको हल्के हल्का चम्मच हिलाते हुए पकाना है। और ये जो अभी मैंने ड्राई फ्रूट्स सारे रोस्ट किए थे उनमें से मैंने तकरीबन हाफ़ इसमें डाल दिए और हाफ़ जो है मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए रख लिए हैं। यहाँ पर जो मैंने सब्ज़ इलायची के बीज लिए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। उसकी खुशबू जो है दूध में से आएगी तो बहुत ही मज़े की लगती है। और उसके बाद जी इसको आपने ये देखें मीडियम आंच पर पकाना है और इतना कर लें कि हल्का सा थिक हो, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, क्योंकि ठंडी होकर सेवइयाँ जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं तो फिर वो खाने में इतना मज़ा नहीं देती। उसके बाद ये देखिए मैंने जी डिश आउट कर लिया है सारा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी जितनी नई वीडियोस हैं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। हाफ जो ड्राई फ्रूट्स थे फ्राई किए हुए वो अब मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल दिए हैं और बहुत मज़े का बना था। और आप भी तारीफ़ लें, इस ईद पर ये रेसिपी ट्राई करें और सब कह उठेंगे वाह जी वाह, क्या बात है इस शीर खुरमे की। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस ईद पर हमें दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।